आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप श्रवण कर रहे थे कि रामचरितमानस, इसमें 7 सोपान हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, अज्ञान नयन नीर खत मन माना, मंगल भवनु अमंगल हारी, रवौ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, उससे अगली चर्चा में आप हम श्रवण कर रहे हैं। ये 7 सोपान, 7 सीढ़ियां हैं मानस सरोवर के अंदर। जो रामचरितमानस कविता रूपी सरोवर है, इस कविता रूपी सर के अंदर हमारा 7 सीढ़ियां हैं। और 7 सीढ़ियों में जल होना कैसे कहा, तो ऊपर सीढ़ी जल रहित होगी। यदि ऊपर की सीढ़ी में जल नहीं है तो ऊपर वाला सोपान कांड भी रामयश से रहित रहेगा। इसलिए 7 सीढ़ियां पूरी की पूरी। महाराज सुभग से जनायक महाराज सप्त सुभग, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। और सुभग जो महाराज विशेष लिखा हुआ, सुभग से जनाया कि यह घाट मणियों से रचा है। वैसे यहाँ पर के घाट रामचरित महाराज, रामचरित मणि चिंता, रामचरित चिंतामणि चारु, श्रृंगार नाद 9 रसों में प्रवेश किए हुए जो रामचरितमानस है, वही अनेक रंगों की मणियां हैं। परंतु यहाँ रामचरित की मणि को 9 रसों को अनेक रंग से मानस ने महाराज पूर्वार पर विरोध होता है, क्योंकि रामयश को जल और रसों का जलचर कहा है। यानी इस प्रकार से महाराज बता रहे हैं कि सुभग सुंदर हैं, अपूर्व हैं। भाव यह कि 7 कांडों की कथा श्रुति स्मृति महाभारत पुराण आदि के से अपूर्व है। इसकी अपूर्वता यह है कि ज्ञान की परंपरा परम अवध के पहुंचे बिना श्री रामचरित का सुनने वाला जन परम पद भागी हो जाता है। भजन पकोयम पते तत्तो, यदि सीढ़ी को सुंदर मानने का भाव यह है कि और सीढ़ियों के समान न इनमें कोई काई लगती है, न पुरानी होकर के बिगड़ सकती हैं, न इन पर चलने से कोई भय रहता है। 7 कांडों की कथा को सीढ़ी मानने का भाव यह है कि सीढ़ी द्वारा लंगड़ा, लूला, अंधा, कमजोर सभी अनायास चढ़ जाते हैं और बड़े बड़े कठिन रास्तों पर भी महाराज पार कर लेते हैं। चलने की सारी कठिनता जाती रहती है और अगम राह सुगम हो जाती है। अब यह स्पष्ट हो गया कि रामचरित के अधिकारी सभी लोग हैं और हो सकते हैं। इस राह में किसी विशेष पांडित्य आदि की कोई जरूरत नहीं। यह राजमार्ग है, सभी इसके द्वारा मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। ये रामचरितमानस, इसलिए ग्रंथकार ने आगे कहा है कि ज्ञान नयन नीर कत मन माना, और सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। महाराज, ये 7 सोपान मन माना, जो बातें हमारा मन में माने उसको देख सकता है। ज्ञान ने निरखत मन माना, दूसरे अवश्य मन मान जाए अर्थात सुखी हो जाए। दूसरा भाव यह कि समुद्र भी साथ है, जिनमें अंतिम मधुर जल का है। बिना मधुर जल के तृप्ति नहीं होती। वैसे राम जी का साम्राज्य बिना देखे आनंद नहीं होगा। जब राम राज तक पहुंच जाएं आप, तो आपको पूरा आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए बता रहे हैं कि रामचरित के साथ साथ प्रत्येक कांड में 2-2 प्रकार के भक्तों की कथा है। इस 5 सांदो कांडों में वाल्मीकि जी के द्वारा कहे हुए हमारा 14 प्रकार के भक्त हैं, उस भक्ति का निरूपण है। इनमें से किसी प्रकार का आश्रय करने से परम कल्याण होता है। फिर भी यह परस्पर असंबद्ध नहीं। किसी का आश्रय करने से अन्य में विचरण की शक्ति आप से आप हो जाती है। अतः वे प्रबंध पृथक पृथक होते भी एक दूसरे से संबंध, क्योंकि सभी भक्ति के प्रतिपादक है। यही मैं रुचिर सप्त सोपाना करे, यही मैं रुचिरो सप्त सोपाना, और रघुपति भगति केर पंथाना। और मुक्ति भक्ति को छोड़कर कहीं रह नहीं सकती।
जहाँ भक्ति वहीं मुक्ति है। राम भजर सोई मुकुट गोसाई, अनिच्छित आवै परियाई। रघुपत भगत केर पंथाना से सूचित किया कि सातों सोपान राम जी के उत्तरोत्तर भक्ति के मार्ग है, और प्रत्येक कांड की जो फलश्रुति व महात्म कहा गया उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है। प्रथम सोपान में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, उपबीत ब्याह वो छाह मंगल, सुनी जे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। श्री रघुवीर विवाहो, जे सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहूँ सदा उछाहो, मंगलायतन राम जस। अब दूसरे सोपान में देखें, ये भी महाराज कैसा है कि कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूलो, सादर सुनहि तितिन पर, राम रहई अनुकूल। महाराज अयोध्या कांड में अब जो है तृतीय सोपान में महाराज कह रहे हैं कि रावनार जस पावन, गावई सुनहि जे लोग। कह रहे हैं रावनार जस पावन, गावई सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावई, बिन विराग जप जोग। तो महाराज बिना वैराग के, बिना जप के, बिना योग के जो महाराज राम भक्ति प्राप्त हो जाती है। किसका? सादर जो है रावणार जस पावन, यानी रावण के दुश्मन भगवान श्री राम का चरित्र जो पवित्र है। चौथा सोपान किष्किंधा कांड है, उसमें बताते हैं, सुख भगत भव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अर नारी, तिनकर सकल मनोरथो, सिद्ध करहीं त्रिशिरारी। अब देखिए महाराज, ये जो है महाराज पांचवें सोपान में सुंदरकांड के अंतर्गत उसमें लिखते, सुख भवन संशय समन दमन, विखाद रघुपति गुणगना, तज सकल आस भरोस गावहीं, सुनहि संतत सठ मना, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव, सिंधु बिना जलयान। अब देखिए पांचवें सोपान का आपने सुना कि महाराज जो है भगवान का जो है चरित्र है। पंचम सोपान सुंदरकांड है। षष्ठम सोपान महाराज जो है लंका कांड है। इसमें महाराज रावनार चरित्र पावन, यह राव नारी चरित्र पावन, राम पद रति पद रता, कामादि हर विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावई मुदा, यह राम नारी चरित्र पावन, राम पद रति पद सदा, राम पद रति पद सदा। ये महाराज जो है आपने षष्ठम सोपान लंका कांड की लिखा, जिसका फल श्रुति बताते, समय विजय रघुवीर के, समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजानो, विजय विवेक विभूति नीति, तिनहि देहि भगवान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। सप्तम सोपान उत्तरकांड, उसमें लिखते हैं कि रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिन सम, राम धाम सिधावहीं। महाराज सम्मत 1661 वाले बालकांड की महाराज इस प्रकार से महाराज जो है कलुष नष्ट हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा इस चौपाई की पूरी व्याख्या अगली कथा में श्रवण करेंगे।
आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।